ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम यही कहना चाहती हो ना। अगर पिंटू की शादी शीतल से होगी, तो तुम इस शादी में शामिल नहीं होगी। अरे ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। रात को कमरे में, अरे अब ये क्या नया तमाशा पाल लिया तुमने? अब मैं शीतल से शादी करूंगी क्या? सुनो ना, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन माँ पिंटू शादी के लिए मान गया है, बल्कि वो तो खुद ये शादी करना चाह रहा था। आज शाम को वो हमारे घर सगाई की अंगूठी लेकर आएगा। वो चाहता है कि हम सादगी से उसकी शीतल से सगाई करा दे। प्लान के मुताबिक दोपहर में ही दिव्या अपने मायके चली जाती है और शाम को पिंटू शीतल से सगाई करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। सगाई के बाद ए गुलाबी लिपस्टिक, मेरे साथ घूमने चलेगी? मैंने होटल में कमरा बुक करा रखा है। जहाँ तुम ले जाओगी मैं तो खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ। बहुत मोटी चमड़ी है इस शीतल की, होटल में जाने को भी तैयार होगी। ठीक है, कल मेरे को डिप्लोमेट होटल में मिलना, रूम नंबर 291। ठीक है। अगले दिन जब शीतल रूम नंबर 291 में पहुंची तो उसने देखा कि पिंटू वहां किसी और लड़की के साथ कमर में हाथ डाले बैठा था। अब इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, ये होती है असली गुंडे की पहचान। तुम तो बड़ी दिलेर निकली। मंगेतर के सामने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती पिंटू। अरे मेरे राजा, तुम कहाँ छिपे हुए थे आज तक? आई लव यू लव यू लव यू सो मच। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है, चुड़ैल की तरफ पीछे पड़ गई है, किसी तरफ पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंटू का एक्सीडेंट करवा के मार देते हैं। अब तो एक यही रास्ता बचा है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन ठहरिए, इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पिंटू की शीतल से सगाई के बाद दिव्या बहुत टेंशन में रहने लगी थी। एक दिन सुबह के समय, दिव्या बहू, और इतनी सुबह सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में क्यों आ रही है? मेरी विग कहाँ है? दिव्या जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी विग अपने सर पर लगा लेती है। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? लगता है आजकल अपने बालों का जरा भी ख्याल नहीं रखती। ऐसा नहीं मम्मी जी, मैं ख्याल रखती हूँ ना। बेटा, तेरे बाल मेरी शान है, तो रख, मैं तेरे बालों में जैतून का तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मालिश? नहीं नहीं नहीं, मैं मालिश नहीं करवा सकती। मेरा मतलब है, मेरे सर में ना दर्द हो जाता है चंपी से। अरे तो बैठ ना, मेरे हाथों से बड़े दर्द भाग जाते हैं। कांता दिव्या को जबरदस्ती बिठाकर उसके सर में तेल लगाने लगती है। जैसे ही वो चंपी करने के लिए बालों को जोर से रगड़ती, उसकी विग सास कांता के हाथों में आ जाती है। ये क्या हो गया? ये तो मम्मी जी, वो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी कि मेरे असली बाल नहीं है। मेरे असली बाल तो ये है। तो फिर वो पिंटू? अरे मम्मी जी, कोई पिंटू है ही नहीं। वो तो मैं ही पिंटू बनकर आपसे मिली थी। एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़े और झूठ का पहाड़ खड़ा हो गया। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बहू ही मेरा दामाद है। अरे कम वक्त, तो क्या जरूरत थी इतना नाटक करने की? अरे माँ, आपने ही तो इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई थी आदर्श बहू की, मैं क्या करता बताओ? सत्यानाश, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बहू मिल जाए, मेरे लिए अब उतना ही काफी है। और मुझे समझ में आ गया है कि बहू की चोटी से नहीं, उसके गुणों से घर घर बनता है। अच्छा बेटा सुन, ये बॉय कट बाल बढ़ा करना, कम से कम कंधे तक तो कर ले, है? फिर बहू बहू तो लगे कम से कम।